खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पहलगाम में आतंकवादी घटना में शहीद हुए नागरिकों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन। जोधपुर दिनांक 23 अप्रैल 2025। आज पहलगाम में आतंकवादी घटना में शहीद हुए नागरिकों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम गौरव पथ पर स्थित शहीद स्मारक पर किया गया। यह जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष PS शेखावत ने बताया कि सायं 6 बजे अनेकों भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार के सदस्यों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। अध्यक्ष शेखावत ने सरकार से मांग की कि केवल आतंकवादियों को मारकर बदला पूरा नहीं होगा, अपितु आतंकवाद को जड़ से खत्म करने से ही दिवंगत आत्माओं को न्याय मिलेगा, तभी उनको शांति मिलेगी। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, चाहे इसके लिए आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान पर हमला करना पड़े। इसके लिए भूतपूर्व सैनिक हर वक्त देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। कार्यक्रम के अंत में आतंकवाद का पुतला जलाकर अपना रोष प्रकट किया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक राजेंद्र भाटी, भंवर लाल, रोशन लाले, परिवारों में मनीषा पवार, भंवर लाल आर्य, चांदमल जी, जितेंद्र सिंह, उमेद सिंह, कृष्णा पंवार, लक्ष्मी शेखावत, निर्मला शर्मा, गीता जोशी, मधु जी, सुशीला भाटी, गणपत सिंह चौहान, TK सिंह एवं भरत चौहान उपस्थित थे। द्वारा कल जो पुलवामा में हमारे भारतीय नागरिक शहीद हुए, पहलगाम के अंदर उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप हमने इकट्ठा हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस तरह कायरतापूर्ण आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को हत्या की है, उसका बदला सिर्फ उनको मारने से पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 आतंकवादी ही नहीं है, ये पाकिस्तान का पूरा हाथ है और पूरा देश है जो पूरे दुनिया के अंदर एक नासूर बना हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत पाकिस्तान को अटक करें और हम भूतपूर्व सैनिक तकनीकी तौर पर भूतपूर्व है, लेकिन हम और हमारे बच्चे और हमारे परिवार आज भी पूर्व सैनिक की तरह, वर्तमान में जो सैनिक है उसकी तरह हमारे दिल और दिमाग के अंदर इस देश के लिए जज्बा है। एक छोटे से नोटिस के ऊपर हमारे भूतपूर्व सैनिक भी मरने मारने के लिए तैयार रहेंगे। तो भारत सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान को नामो निशान मिटा दे और तुरंत उसके ऊपर अटैक करे, ताकि पूरी पृथ्वी से ये जो मानवता के ऊपर कलंक बना करके आतंकवाद इसका सर्वनाश हो। मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर भूतपूर्व सैनिकों का आह्वान करें तो हम सब अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं उस जगह जाने पे, उस सरहद पर जाने पे, या वो आतंकवाद के जो कीड़े हैं उनको मिटाने के लिए हम तत्पर हैं। हम आज भी पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी सर्विस के दौरान भी थे और आज भी हम उतने ही सैनिक हैं। भूतपूर्व सैनिक कहने से नहीं, हम सैनिक आज भी हैं। तो इसलिए सरकार हमें भेजे हुए, हम जाने को तैयार हैं। और हमारे साथ परिवार के बच्चे, भाई बहन, बच्चे, ये पुत्र उनके, हमारे मनीषा जी पढ़े, हमारे लक्ष्मण सिंह ये सैनिक के पुत्र है, सब तैयार हैं यहाँ पर देश के लिए मरने मिटने के लिए। तो हमारे सरकार से हमारा निवेदन है कि अब कोई बातचीत नहीं करे, पाकिस्तान से कोई वार्तालाप नहीं होना चाहिए। दिवंगत आत्मा को शांति तब भी मिलेगी जब आतंकवाद को जड़ मूल से नष्ट करें। सैलानियों पर जो अटैक हुआ उसमें हमारे जो भारतीय टूरिस्ट मारे गए, सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और माना जाता है कि आतंकवादियों का कोई चेहरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। मैं सबसे पहले सरकार से ये कहना चाहूंगी कि इनको पहचानें और इनको खत्म करें। चाहे कहीं पर भी ये छिपे हुए हैं, ये हमारे लिए कलंक है। ये भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं और देश में एक गलत समाचार या मैसेज जाता है कि भारत सरकार जिस तरीके से, आप कहीं अरब देश में घूम रहे हो, कहीं कहाँ घूम रहे हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है। कश्मीर जैसा सुंदर शहर जहाँ दुनिया से लोग घूमने आते हैं। देखिए, दुबई का एक पर्यटक था, एक बाहर के कई पर्यटक थे, वो घूमने आते हैं। और इस देश की एक सुंदरता है कश्मीर, उसको बर्बाद करने का काम जो आतंकवाद कर रहे हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। आज भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जो ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, हम इनको धन्यवाद देते हैं। और मैं भी सैनिक की पुत्रवधू हूँ, हम सब इनके साथ खड़े हैं। और अगर जिस तरह हमारे सैनिकों ने कहा कि हम लोग तैयार हैं, तो हर एक भारत का नागरिक इस भारत की रक्षा के लिए तैयार है। जब भी जरूरत पड़ेगी, भारत का हर एक बच्चा, हर एक
महिला, हर एक पुरुष भारत की रक्षा के लिए तैयार खड़ा होगा। मैं पूर्व सैनिक संघ के सभी पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आह्वान किया, रखा, और सरकार को ये हम चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।